अमेरिका भारत पर इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है और इसके पीछे किन किन देशों का हाथ है? में चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को कमजोर करने की रणनीति में लगे हैं। टैरिफ क्या होता है? अमेरिका भारत पर इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है और इसके पीछे किन देशों का हाथ है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद अहम और चर्चा में बने हुए विषय पर बात करेंगे, टैरिफ यानी सीमा शुल्क। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई देश दूसरे देश से माल मंगवाता है यानी इंपोर्ट करता है तो उस पर इतना टैक्स क्यों लगाया जाता है? खासकर अमेरिका भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर इतने ज़्यादा टैरिफ क्यों लगा रहा है? इसका फ़ायदा किन देशों को हो रहा है और इसके पीछे किसका खेल चल रहा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं इस पूरे खेल को। और टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है सीमा शुल्क या आयात कर। जब कोई देश किसी दूसरे देश से सामान मंगवाता है तो वह उस सामान पर एक खास टैक्स लगाता है। इसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर भारत अमेरिका को 1 किलो स्टील डाइट में बेचता है और अमेरिका उस पर 25% टैरिफ लगा देता है तो अब वह स्टील अमेरिकी खरीदार को मुनाफे में पड़ेगा। टैरिफ क्यों लगाया जाता है? 1. अपने देश की कंपनियों की रक्षा करने के लिए। 2. विदेशी सामान को महंगा करके घरेलू सामान को सस्ता दिखाने के लिए। सरकारी राजस्व कमाने के लिए। राजनीतिक दबाव बनाने के लिए। अमेरिका भारत पर टैरिफ क्यों लगा रहा है? अब सवाल यह है कि अमेरिका भारत पर इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है? 1. चीन के खिलाफ युद्ध का नया तरीका। अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध चल रहा है। अमेरिका चीन के सस्ते सामान से परेशान है। जब अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाया तो कई कंपनियों ने चीन छोड़कर भारत जैसे देशों में उत्पादन शुरू कर दिया। अब अमेरिका को डर है कि चीन का सामान अब भारत जैसे देशों के जरिए घुस रहा है, इसलिए अमेरिका भारत पर भी भारी टैरिफ लगा रहा है ताकि चीन को घेर सके। अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए भारत से स्टील, एल्यूमिनियम, फार्मा, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सस्ते उत्पाद अमेरिका में जा रहे थे। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा था। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर भारत के इन उत्पादों को महंगा कर दिया, जिससे अमेरिकी कंपनियों का सामान सस्ता लगे। चुनावी राजनीति का असर। अमेरिका में चुनाव करीब है। सरकार घरेलू उद्योगों को खुश करना चाहती है। अमेरिकन फर्स्ट नीति के तहत राष्ट्रपति ये दिखाना चाहते हैं कि वो विदेशी कंपनियों के बजाय अपनी कंपनियों के साथ हैं। वर्षटाश कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया गया है? 1. स्टील और एल्यूमिनियम। भारत से आने वाले स्टील पर अमेरिका ने 25% टैरिफ और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया है। 2. फार्मा और दवाइयाँ। जेनरिक दवाओं पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। 3. इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप और उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। 4. टेक्सटाइल। भारत के कपड़ों पर भी भारी टैक्स लगाया गया है। इस टैरिफ का फायदा किन देशों को हो रहा है? वियतनाम। चीन और भारत पर टैरिफ पड़ने से अमेरिका अब वियतनाम से सामान मंगवा रहा है। मेक्सिको। कई अमेरिकी कंपनियों ने प्रोडक्शन मेक्सिको में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि वह नाफ्टा समझौते के तहत छूट में आता है। 3. बांग्लादेश और इंडोनेशिया। कपड़ा और जूते के मामले में इन देशों को भारत से ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं। दूसरा, चीन दूसरे रास्ते से। कई बार चीन अपने उत्पादों को भारत जैसे देशों के जरिए अमेरिका में भेजता है। इसे रूटिंग कहा जाता है। इसके पीछे किन देशों का हाथ है? 1. चीन का अप्रत्यक्ष खेल। चीन को जब सीधे टक्कर मिलती है तो वो बैकडोर यानी छुपे रास्तों से वार करता है। उसने अमेरिका में अब दबाव बनाए रखने के लिए भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की रणनीति अपनाई है। उसका मकसद है कि भारत अमेरिका में उतना गहराई से न घुसे। यूरोपियन यूनियन, यूरोप नहीं चाहता कि अमेरिका और भारत की साझेदारी इतनी मजबूत हो कि वह अकेला पड़ जाए। कई बार लॉबिंग के जरिए वे अमेरिकी सांसदों को भारत विरोधी सुझाव देते हैं। आज एंड पैसा। 3. मल्टीनेशनल कंपनियां। कुछ बड़ी कंपनियां जो भारत में सस्ते में बना रही थी अब चाहती हैं कि उत्पादन मेक्सिको या वियतनाम में हो, जहां सरकारें उन्हें टैक्स छूट देती हैं। वे जानबूझकर भारत के खिलाफ रिपोर्ट्स और लॉबिंग कर रही हैं। अमेरिका का असली चाल क्या है? 1. भारत पर दबाव बनाना। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो। इसके लिए वह भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाता है। 2. भारत से ज्यादा रियायतें लेना। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, जैसे रिटेल, फार्मा, टेक, ई कॉमर्स में भारत अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा छूट दे। डॉलर की ताकत बनाए रखना।
भारत जैसे देश अगर तेजी से उभरते हैं तो डॉलर की पकड़ कमजोर होगी। टैरिफ और आर्थिक दबाव के जरिए अमेरिका अपनी करेंसी की ताकत बनाए रखना चाहता है। भारत क्या कर रहा है जवाब में? WTO में शिकायत दर्ज। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। 2 प्रति उत्तर टैरिफ। भारत ने भी अमेरिका से आने वाले कुछ उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिए हैं। बिना झुके बातचीत। भारत कूटनीति के जरिए अमेरिका से सख्ती से बात कर रहा है, लेकिन किसी दबाव में नहीं आ रहा। टैरिफ एक आर्थिक हथियार है। आजकल युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि आर्थिक नीति और व्यापार के हथियारों से लड़े जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत एक उभरती शक्ति है जो बिना झुके अपने हित में निर्णय ले रहा है। आने वाले समय में ये टक्कर और गहरी हो सकती है, लेकिन ये भी साफ है, भारत अब किसी का मोहरा नहीं, बल्कि खुद एक खिलाड़ी है। टैरिफ के पीछे चीन और पाकिस्तान का क्या हाथ है? आसान भाषा में समझिए इस छुपे हुए खेल को। चीन का टैरिफ में अप्रत्यक्ष खेल। चीन की चालबाजियां क्या है? चीन सीधे भारत पर हमला करने के बजाय अमेरिका के जरिए दबाव बनाता है। उसे डर है कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, जिससे चीन का वर्चस्व कम हो सकता है। इसलिए चीन अमेरिका को यह दिखाता है कि भारत से आने वाले उत्पाद जरिए चीनी सामान अमेरिका में घुस रहा है। इसे कहते हैं रूटिंग। अमेरिकी कंपनियों और लॉबिस्टों को भड़काकर भारत पर टैरिफ बढ़वाता है। मीडिया रिपोर्ट्स और झूठी जानकारी के जरिए भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उद्देश्य: भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमजोर करना, अमेरिका भारत के रिश्तों में दरार डालना, खुद की आर्थिक स्थिति बचाए रखना। पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रोल। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि वो अमेरिका के सामने कोई बड़ा आर्थिक कदम नहीं उठा सकता, लेकिन वह राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? इस्लामिक देशों के गुटों में बैठकर भारत के खिलाफ बयान दिलवाना, भारत विरोधी लॉबिंग के लिए अमेरिका और यूरोप में काम करने वाले संगठनों को पैसा देना, चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की रणनीति बनाना, भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव डालवाना, खासकर कश्मीर, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक मुद्दों के नाम पर। चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक भारत विरोधी गठजोड़ बना रहे हैं। चीन आर्थिक स्तर पर भारत को घेरना चाहता है, पाकिस्तान कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भारत को घेरना चाहता है। दोनों मिलकर अमेरिका को नाराज करने की कोशिश करते हैं। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया, NGOs, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करते हैं। टैरिफ जैसे आर्थिक दबावों को बढ़ावा देते हैं ताकि भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाए और रोजगार प्रभावित हो। भारत के लिए क्या खतरा है? भारत की मेक इन इंडिया नीति को नुकसान हो सकता है। अमेरिका में भारतीय सामान महंगा हो जाने से रोजगार और व्यापार पर असर पड़ सकता है। यदि ये टैरिफ लगातार बढ़ते रहे तो भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। भारत क्या कर रहा है जवाब में? चीन और पाकिस्तान की चालों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर रहा है। WTO व्यापार संगठन के माध्यम से अमेरिका से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत और डिप्लोमेसी के जरिए अपने पक्ष को मजबूत बना रहा है। भारत अब सिर्फ अमेरिकी मार्केट पर निर्भर नहीं, बल्कि यूरोप, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में नए बाजार खोज रहा है। टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होता, ये एक छिपा हुआ युद्ध होता है। इस युद्ध में चीन और पाकिस्तान दोनों भारत को कमजोर करने की रणनीति में लगे हैं। चीन आर्थिक दबाव बनाता है, पाकिस्तान राजनीतिक जहर फैलाता है, लेकिन भारत इन दोनों के जाल को समझता है और मजबूती से लड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।